हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम अंग्रेजी ग्रामर का एक सबसे महत्वपूर्ण और बेस नॉलेज का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है टेंसेस। आज हम इसे सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट्स यानी केवल 3 घंटे में पूरा करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द टेंस कि टेंस होता क्या है, टेंस बनता कैसे है, टेंस के बनने की प्रक्रिया क्या है। तो अगर मैं बात करूं टेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो टेंस जो है वो टाइम को रेफर करने का काम करता है, टाइम को दर्शाने का काम करता है टेंस। दूसरा, अब टेंस काम को तो दर्शाता है, समय को तो दर्शाता है, लेकिन साथ साथ दर्शाता है एक और चीज जिसका नाम है वर्क। 2 चीजें हो गई टेंस के ऊपर कि टेंस 2 चीजों को दर्शाता है, एक दर्शाता है वर्क को, एक दर्शाता है टाइम को। अगर मैं वर्क की बात करता हूं तो वर्क का मतलब होता है वर्ब, यानी वर्ब को दर्शाने का काम करता है और समय को दर्शाने का काम करता है। अब अगर मैं टेंस के कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूं, अगर इसकी परिभाषा के बारे में बात करूं, तो टेंसेस होता क्या है, किसे टेंसेस कहते हैं। तो टेंसेस किसको कहते हैं कि वह तकनीक, वह स्थिति जिसमें कार्य एवं समय दोनों को दर्शाया जाता है। अर्थात कौन सा काम किस समय में हो रहा है, कौन सा कार्य किस समय में हुआ है, इस प्रक्रिया को दर्शाने का नाम ही क्या होता है, टेंसेस होता है। राइट, बात समझ में आ गई होगी आपको। टेंसेस क्या होता है? ऐसी विधि, ऐसी तकनीक जिसमें कार्य के होने का क्या बताया जाता है, समय बताया जाता है। ऐसी तकनीक जिसमें कार्य के होने का, घटने का क्या दर्शाया जाता है, समय दर्शाया जाता है। उसे हम किस नाम से जानते हैं? टेंस के नाम से जानते हैं। टेंस कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी डेफिनेशन वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट के आधार पर 2 चीज़ों को समझना है कि हमें क्या समझना है। हमें समझना है समय को, हमें समझना है वर्क यानी कि वर्ब को। अब बात करते हैं कि टेंस होते कितने प्रकार के हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। राइट, टेंस के 3 प्रकार होते हैं, ये बात हम सब जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि टेंस के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जी हाँ, सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है पास्ट टेंस, सेकंड जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस, और थर्ड जो होता है वो होता है, जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, उसका नाम होता है फ्यूचर टेंस। तो 3 प्रकार के हमारे टेंस हो गए। टेंस के कितने टाइप्स हो गए? 3। टेंस के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। फर्स्ट हो गया पास्ट, सेकंड हो गया प्रेजेंट, और थर्ड हो गया फ्यूचर। पास्ट को हम सब जानते हैं, जो हमारे साथ हो चुका है, जो हमारे साथ घटित हो चुका है, जो हमारा समय बीत चुका है, वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस। जो चल रहा है, जो वर्तमान समय है, इस समय की बात कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस। और जिसके बारे में बात की जा रही है, जो आने वाले समय में होगा, जो घटित होगा, जो भविष्य में होगा, तो वो सीधी बात है, वो कौन से टेंस में चला जाएगा? फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। अब सवाल हो गया कि ये तो हमारा जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तो हमारे क्या हो गए? टेंसेस। ठीक है, अब टेंसेस में इनको हम किस नाम से जानेंगे? तो ये हमारा क्या है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आप बताइए किस चीज को रेफर करते हैं, किस चीज के लिए, किस चीज को दर्शाने का काम करते हैं, किसके संदर्भ में आते हैं? तो बताइए किसके संदर्भ में आते हैं। अब हम टेंसेस के प्रकार डिफाइन करके पढ़ते हैं कि टेंसेस के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो हमने 2 भाग बांटे थे। एक हमने बांटा था टाइम, राइट, हमारे कॉन्सेप्ट में एक हमने क्या पढ़ा था? टाइम, और एक हमने क्या पढ़ा था? वर्क। एक हमने क्या पढ़ा था? वर्क। 2 चीजें पढ़ी थी, समय और कार्य। इन दोनों का नाम ही तो क्या है? इन दोनों का नाम ही क्या है? टेंस है। अब
समय की अगर बात करें या कार्य की अगर बात करें तो कार्य के आधार पर टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो हम तीनों भागों की बात कर लेते हैं। 3 भागों में टेंस के आधार पर बांटा गया है। आप बताइए टेंस के कितने प्रकार हैं, कितने टेंस के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार में बांटा गया है। तो उन प्रकारों के नाम बताइए आप। हम सभी को पता है वो प्रकार कौन कौन से हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? पास्ट। सेकंड कौन सा हो जाता है? प्रेजेंट। और थर्ड कौन सा होता है? थर्ड कौन सा होता है? जी हाँ, आपने सही सुना, थर्ड कौन सा होता है? फ्यूचर। थर्ड टेंस हमारा फ्यूचर होता है। तो कार्य के आधार पर कितने भागों में बट गया? एक पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर। काम को कितने भागों में बांट दिया? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में बांट दिया। अब आ जाइए इस तरफ। अब समय को कितने भागों में बांटा गया है? तो समय को कार्य के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। समय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, समय को 4 भागों में बांटा गया है। समय को 4 भागों में कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहले होता है इंडेफिनेट। कौन सा होता है? इंडेफिनेट। सेकंड होता है कॉन्टिन्यूअस। सेकंड कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूअस। थर्ड होता है परफेक्ट। थर्ड कौन सा होता है? परफेक्ट। और फोर्थ होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बिना वजह का टेंस बनाया हुआ है। ये बिना वजह का भाग बना दिया, बिना वजह का कार्य समय बना दिया। अब हम फिर से बात करते हैं कि टेंस का हमारा कॉन्सेप्ट था काम प्लस समय, जिसमें कार्य के क्या दर्शाए जाते हैं? समय को दर्शाया जाता है। वो क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। अब मैं अगर बात करूं तो काम की, तो काम के आधार पर कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कोई काम पास्ट में होता है, कोई काम भूतकाल में होता है, कोई काम होने के बाद गुजर गया, कोई काम होने के बाद खत्म हो गया, उसका समय पूरा हो गया, वो चला गया, अब वक्त निकल गया उसका, तो वो किस में गिना जाएगा? पास्ट में। कोई काम अभी चल रहा है तो वो वर्तमान में गिना जाएगा। किसी काम के बारे में योजना बनाई जा रही है, कोई काम होने वाला है, वो किस में चला जाएगा? फ्यूचर में चला जाएगा। तो कितने भाग हो गए? कितने प्रकार हो गए? 3। और भाग कितने हो गए? अब समय के आधार पर इन्हीं काम को, इन्हीं कार्यों को समय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? समय के आधार पर कितने भागों में? 1, 2, 3, 4। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। 4 भागों के नाम बताइए। इंडेफिनेट, राइट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कितने भाग हो गए? 3, 4। कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए। प्रकार कितने हो गए? 3। काम के आधार पर कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यहां कितने हो गए? कार्य को समय के आधार पर कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। अब इन चारों भागों के बारे में बात कर लेते हैं। ये चारों भाग क्या कहते हैं? ये चारों पार्ट्स क्या कह रहे हैं? ये चारों पार्ट्स क्या कह रहे हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडेफिनेट के बारे में कि इंडेफिनेट होता क्या है। इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, राइट। एक वर्ड होता है डेफिनेट। डेफिनेट का अपोजिट वर्ड है इंडेफिनेट। हमने कई बार सुना है लोगों को कहते हुए कि मैं ये काम डेफिनेट करूंगा, मेरा ये काम डेफिनेटली होना चाहिए, मुझे ये चीज डेफिनेट चाहिए। तो वो डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, और अपोजिट वर्ड है इंडेफिनेट, तो उसका क्या हो जाएगा? अनिश्चित। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है। आपको सिंपल सा एक सेंटेंस यहां दिखाई दे रहा होगा एग्जांपल के लिए। सिंपल सा सेंटेंस है, वह घर जाता है। अब इसमें काम क्या है? आप इसमें वर्क ढूंढिए। वर्क क्या है? जाता है, यही वर्क है। तो ये हमारे 3 भागों में बटा हुआ है, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, राइट। ये 3 भागों में बटा हुआ है। तो ये कौन सा वर्क है? तो ये हमारा वर्क कौन सा है? प्रेजेंट। ये हमारा वर्क कौन सा है? प्रेजेंट वर्क है। कैसे पहचान लिया हमने? हमने इसकी वजह से पहचान लिया कि ये कौन सा वर्क है? हमारा प्रेजेंट वर्क है। किसकी वजह से पहचाना हमने? इस है की वजह से। ये हमारा वर्क हो गया। वर्क का मतलब हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। वर्ब हो गई, वर्ब हो गई। तो ये वर्ब हो गई। अब बात करते हैं इसकी समय की। तो इसमें कार्य तो कौन सा हो गया? प्रेजेंट का हो गया। अब समय कौन सा है? तो समय ये देखिए कि वो घर कब जाता है। आप बताइए मुझे, वो घर कब जाता है? अभी जा रहा है,
कल, आज, नेक्स्ट डे, सुबह, दोपहर, शाम, उसके घर जाने का समय बताइए। तो क्या घर जाने का समय निश्चित है? नहीं, लेकिन इतना पता है कि वो घर जाता है। समय कैसा है? अनिश्चित। तो यही काम जो है, यही वर्ब जो है, वो कौन सी कहलाएगी? इंडेफिनेट। कौन सी वर्ब कहलाएगी? इंडेफिनेट। राइट, बात समझ में आई? हमने यहां लिखा कि वह घर जाता है, ये जाता है हमारा वर्क है, यही है ना हमारा वर्क। और वर्क को ही हम किस नाम से जानते हैं? वर्ब के नाम से जानते हैं। तो हमारी वर्ब क्या है? जाता है। अब हमने है से पहचान लिया कि किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट की बात कर रहा है। इतना तो हमें समझ में आता है कि हम प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को डिवाइड कर सके, उसको समझ सके, उसके कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो है की वजह से समझ में आ गया कि प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब हमने समय से पूछा, अब हमने समय पूछा कार्य से, हमने कार्य से समय पूछा कि भाई बताओ तो कब जाता है, क्योंकि समय तो कब से ही, तो कब जाता है। तो हमारे पास समय ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई काम ऐसा वर्तमान में तो है लेकिन निश्चित नहीं है कब की बात कर रहा है। तो वो हमने किस में डाल दिया? इंडेफिनेट में, क्योंकि इंडेफिनेट का मतलब ही क्या हो जाता है? इंडेफिनेट का मतलब क्या हो जाता है? अनिश्चित। इंडेफिनेट का मतलब क्या हो जाता है? अनिश्चित। तो कार्य कैसा है? अनिश्चित। तो बताइए इसमें कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है, इसमें कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब इसको समझने के लिए इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि भाई जिनके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो आदि शब्द हों, इसके अलावा है, हूं, हो आदि शब्द हैं, तो ये कौन से टेंस की पहचान होती है? ये पहचान होती है प्रेजेंट प्लस इंडेफिनेट की, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट की। कौन से टेंस की पहचान होती है? ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की। ठीक है, अब यहां देखिए ता है तो हमने पहचान लिया प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अगर आपको ये पहचान है, आती है, तो बड़ा आसान है, ता है प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया। अब सवाल ये है कि इसमें समय के बारे में बात की जा रही है, तो समय हमारा अनिश्चित है, इसलिए हमने उसको इंडेफिनेट में रख दिया। अब बात करते हैं, मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे वह खाना बना रही है, वह खाना बना रही है। अब वही बात आ गई, खाना बनाने का क्या हो रहा है? काम हो रहा है। तो ये बना रही है हमारा क्या हो गया? वर्क। आप बताइए, वर्क हमारा वर्क जो है, हमारा जो कार्य है, वो खाना है या बना रही है? बनाना ही कार्य है हमारा, तो ये तो हमारा वर्क हो गया। वर्क का मतलब ये तो हमारी क्या हो गई? वर्ब हो गई। अब इस वर्ब से ही पूछ लेते हैं कि भाई बताओ तुम्हारा समय क्या है? तो वो कह रहा है कि भाई बना रही है, मैं खा रहा हूं। आप किसी को जाओ बुलाने और वो बैठा हो और उस समय वो खाना खा रहा हो और वो ये कहे कि मैं अभी खाना खा रहा हूं, मैं अभी बैठा हुआ हूं, मैं अभी सो रहा हूं, तो आप बताइए इससे क्या तय होता है? इससे तय होता है कि वो उस काम में अभी भी लिप्त है, संलिप्त है, उस काम को अभी भी कॉन्टिन्यूअसली कर रहा है, वो काम अभी भी प्रोग्रेसिव है, अभी भी आगे बढ़ रहा है, ना तो पूरा हुआ है ना शुरू हुआ है, वो चल रहा है, अनवरत, लगातार, कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। यही होता है। तो ये लगातार होने का एहसास करा रहा है। आप ये देख लीजिए, ये फिर से क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। और बना रहा है, रही है, रहने का, करने का काम लगातार हो रहा है। तो लगातार को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। लगातार को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस। जब कोई काम कैसा होता है? लगातार, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस। तो ये कौन सा भाग हो गया इसका? कॉन्टिन्यूअस। कौन सा हो गया? कॉन्टिन्यूअस। तो ये पूरा जो सेंटेंस है, पूरा जो टेंस है, वो कौन से सेंटेंस में बदल गया? कौन से टेंस में बदल गया? प्रेजेंट प्लस कॉन्टिन्यूअस, यानी कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं, इस तरीके से हम सेंटेंस को जान सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे पार्ट की। तीसरे जो समय के आधार पर बांटा गया है, हमारा जो तीसरा पार्ट है, नाम है उसका परफेक्ट। नाम क्या है? परफेक्ट। इसको कहा जाता है पूर्ण, संपन्न।
इसको कहा जाता है पूर्ण, इसी को कहते हैं संपन्न। ऐसा टेंस जिसमें कार्य कैसा हो जाता है, पूरा हो जाता है। ऐसा टेंस जिसमें कार्य खत्म हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो कार्य कब खत्म हो जाता है, कार्य पूरा कब हो जाता है। जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल लिखा था कि वह खाना खा रहा है और वह खाना बना रही है, तो अब हम लिखेंगे वह खाना बना चुकी है या उसने खाना बना लिया है। आप मुझे बताइए, अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करूं, अगर मैं इस वाले एग्जांपल की बात करूं, इस एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, तो बताइए इसमें कौन सा टेंस है। तो इससे तो हमने पहचान लिया कि भाई ये कौन सा टेंस हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं कौन सा टेंस हो गया, ये प्रेजेंट टेंस हो गया। अब इसमें कार्य क्या हो रहा है, तो वही काम हो रहा है बना चुकने का, तो ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा वर्क हो गया। राइट, पहचान लिया हमने, ये तो हमारा टेंस हो गया, ये हमारा वर्क हो गया। अब इसको पहचानने के बाद इससे पूछ लो कि भाई काम कैसा चल रहा है, तो वो कह रहा है कि वह खाना बना चुकी है, अर्थात उसकी खाना बनाने का काम कैसा हो गया है, पूरा हो गया है। पूरा हो गया है तो ये वर्क हमारा कौन सा हो गया, कैसा वर्क हो गया, कैसा समय हो गया, इसमें परफेक्ट हो गया। तो टेंस कौन सा बन गया, कौन सा बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। इसको देख लीजिए, उसने खाना बना लिया है, बना लिया वर्क हो गया। अब पूछ के देख लीजिए भाई समय क्या है, तो वो तो कह रहा है भाई खाना बन चुका है, खाना उसने बना लिया है। बनाने का मतलब कार्य कैसा हो गया उसका, परफेक्ट हो गया है, अच्छी तरीके से पूरा हो गया है। तो कौन सा टेंस हो गया है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक इसी तरीके से परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, इसका खास योगदान नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको कई बार लिखा जाता है, पूछा जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है कि इसमें एक काम जो है, एक जो काम है वो तो होता है कंटिन्यूअस, वर्क जो होता है, काम जो होता है वो तो कैसा रहता है, कंटिन्यूअस, वो तो कंटिन्यूअस होता है। लेकिन जो समय होता है, क्या होता है, समय, वो कैसा हो जाता है, पूरा। समय कैसा हो जाता है, पूरा। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, जिसमें काम तो रहता है कंटिन्यू, लेकिन समय कैसा हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब ऐसा कैसे होता है कि समय पूरा हो जाए, काम कंटिन्यूअस हो। तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। एक एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है, वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा, एक एग्जाम्पल लिख रहा है। हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसा होता है, जिसमें कार्य तो लगातार जारी रहता है, काम तो चलता रहता है, लेकिन समय कैसा हो जाता है, पूरा हो जाता है। जैसे यहां काम क्या हो रहा है, तो यहां काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। यहां काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। है से हमने पता लगा लिया कौन सा टेंस है, काम कैसा हो रहा है, प्रेजेंट। ठीक है, पढ़ने का काम हो रहा है। अब रहा है, रही है, तो अभी तो उसका काम कंटिन्यू चल रहा है। अभी हमने पढ़ा था कंटिन्यू में, अभी हमने कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था। कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा था कि काम कैसे चलता है, लगातार पढ़ रहा है। शुरू किया है या खत्म हो गया है काम, शुरू खत्म हो गया नहीं, कैसा चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो इसीलिए इसमें टेंस कौन सा हो गया, कंटिन्यूअस। टेंस कौन सा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस टेंस हो गया। लेकिन इसमें समय देखिए आप, इसमें समय दिया हुआ है सुबह। सुबह टाइम होता है मॉर्निंग, मॉर्निंग टाइम होता है, मॉर्निंग टाइम होता है। वो कह रहा है कि वह सुबह से पुस्तक पढ़ रहा है, अर्थात सुबह से पढ़ रहा है, मतलब सुबह का तो समय पूरा हो गया। वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, तो उसके 2 घंटे तो पूरे हो गए। वह 5 मिनट से वेट कर रहा है, वह 5 मिनट से घर के बाहर खड़ा है, तो 5 मिनट तो उसके पूरे हो गए। तो समय तो हो जाता है पूरा, लेकिन फिर भी वेट कर रहा है, फिर भी पढ़ रहा है, फिर भी बैठा हुआ है। तो ये समय हो गया। समय कैसा हो गया, परफेक्ट, यानी पूरा हो गया। टेंस कौन सा बना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समय कौन सा बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें कार्य लगातार जारी हो, समय कैसा हो जाए, पूरा हो जाए, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो आपको टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस जिसमें कार्य और जिसमें समय दोनों का समायोजन होता है, जिसमें दोनों चीजें दर्शाई जाती हैं, वो टेंसेस होता है। अब सवाल हमारा था कि भाई टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्य के आधार पर टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, 3 भागों में, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट,
फ्यूचर। अब समय के आधार पर उन टेंसों को कितने भागों में बांट दिया, 4-4 भागों में। कितने भागों में बांट दिया, 4-4 भागों में। इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कितने भाग हो गए, 4। इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 भाग हो गए। चारों भागों का कॉन्सेप्ट हमने अभी अभी समझा है कि कार्य जब अनिश्चित हो तो इंडेफिनेट टेंस होता है, जिसमें समय का पता नहीं होता कि कौन से समय में होने वाला है, कौन से समय में हुआ है। जब काम कंटिन्यू चल रहा हो तो समय का पता चलता है कि समय कंटिन्यूअस है। जब काम खत्म हो गया हो तो पता चलता है कि ये तो पूरा हो गया। जब समय खत्म हो जाए लेकिन काम चलता रहे तो पता चलता है कि इसमें परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब अगर यहां पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट की बात हो रही है प्रेजेंट, फ्यूचर की बात हो रही है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जैसे भी टेंस है उस तरीके की बातें हमने पढ़ी है। अब चलिए अब हम इनको हल करना सीखते हैं कि हल कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इनको ट्रांसलेट करना सीख लेते हैं कि बहुत से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है कई बार टेंसेस को ट्रांसलेट करने में, कई बार सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में। तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन टेंसेस के अकॉर्डिंग टेंसेस के बेसिस पर कैसे होता है। तो देखिए किस तरीके से किया जाता है। कोई भी जो सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस जो होता है उस सेंटेंस के ट्रांसलेशन में 3 चीजों का योगदान होता है। आप मेरी बात पर ध्यान दीजिए, 3 चीजों का कंट्रीब्यूशन होता है सेंटेंसेस के निर्माण। आप 3 चीजों की ध्यान रखिए। कौन कौन सी चीजें होती हैं? पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरी होती है वर्ब, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा टेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्या होती है? वर्ब। सबसे ज्यादा टेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है? वर्ब इंपॉर्टेंट होती है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हम ढूंढ लेते हैं आसानी से। तो अभी फिलहाल हम साधारण टेंस को, साधारण सेंटेंसेस को, छोटे छोटे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। तो पहले उनको सीख लेते हैं, उसके बाद हम बड़े सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जाना कि सेंटेंस के निर्माण में सेंटेंसेस का जो ट्रांसलेशन होता है, सेंटेंसेस को जो बदलना होता है, ट्रांसलेशन जो होता है, उस ट्रांसलेशन में 3 चीजें जरूरी होती हैं। 3 चीजों का नाम बताइए। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। राइट। अब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो सेंटेंस के ट्रांसलेट करने के लिए हमने 3 चीजें पकड़ी, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम एक चीज और जान लेते हैं और उस चीज का नाम है होता है हेल्पिंग वर्ब। तो अब हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब आपको समय दर्शाने का काम करती है। हेल्पिंग वर्ब आपके टेंस के भाग बनाती है, आपके टेंसेस के प्रकार बना देती है। हेल्पिंग वर्ब आपको बताती है कि एग्जैक्ट इसमें समय कौन सा चल रहा है, वास्तव में इसमें समय कौन सा है। तो वो काम हेल्पिंग वर्ब का होता है। तो हम हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं। तो हमने पढ़ा था अभी अभी कि हमारे पास 3 टेंसेस होते हैं। कितने भाग, वर्ग के आधार पर कितने भागों में बांटा था? 3 में। नंबर 1 होता है पास्ट, सेकंड होता है प्रेजेंट, थर्ड होता है फ्यूचर। ये 3 भाग हो गए, ये हमारे टेंसेस के भाग हो गए। 3 भाग, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब इनकी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जान लेते हैं। अगर मैं पास्ट इंडेफिनेट की बात करूं, पास्ट का इंडेफिनेट, ठीक है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट के भी यही 4 भाग हो गए, फ्यूचर के भी यही हो गए। तो अब मैं इनकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करता हूं कि इनकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे मान लीजिए पास्ट इंडेफिनेट की अगर मैं बात करूं, पास्ट इंडेफिनेट की अगर बात की जाए तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? डिड। प्लस इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। यहां हेल्पिंग वर्ब होती है was या verb और इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, वो फोर्थ फॉर्म होती है। अगर मैं परफेक्ट की बात करूं तो इसमें होता है हैड और परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। अगर मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूं तो हैड प्लस यहां एक
एक्जिलरी वर्ब लगती है बीइंग प्लस वर्ब की वही कौन सी फॉर्म लगती है, फोर्थ फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। ठीक है, अब प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम आती है, डू या डज, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म काम आएगी, फर्स्ट फॉर्म काम आएगी। यहां कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, इज, एम, आर, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहां परफेक्ट में कौन सी लगेगी, हैज या हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहां लगेगा हैज या हैव प्लस एक एक्जिलरी वर्ब जो अभी हमने बात की थी बीइंग प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब चलते फ्यूचर पे। फ्यूचर इंडेफिनेट की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनेट में काम आता है हेल्पिंग वर्ब शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां काम आता है शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहां काम आता है शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां काम आता है शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये हमें क्या करती है, ये एग्जैक्ट टाइम बताती हैं, कार्य की एग्जैक्ट टाइमिंग बताने का काम करती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, पास्ट के इंडेफिनेट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम आती है, पास्ट के इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब काम आती है डिड, कौन सी काम आती है, डिड। ये पास्ट एक अकेला टेंस है जिसमें सिंपल जब सेंटेंस बनाया जाता है, जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जाता है तो डिड में लगाकर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है, सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ये अकेला टेंस है जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म काम आती है, सेकंड फॉर्म काम आती है। आप टेंस के बेसिस को समझ रहे हैं, हम अभी टेंस नहीं पढ़ रहे, हम टेंस के बेस को समझ रहे हैं कि टेंसेस होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो मिलकर टेंसेस को कंप्लीट करती हैं, इनका बेस क्या है, ये शुरू कहां से होती है, क्यों होती हैं, हम उस चीज को जान रहे हैं। तो वही चीज अभी हम कर रहे हैं कि पास्ट का जो इंडेफिनेट टेंस होता है, जो पहला भाग होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम आती है, डिड। हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम आती है, डिड। प्रेजेंट में कौन सी काम आती है, डू डच, और फ्यूचर में शैल विल। इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनेट में डिड, प्रेजेंट में डू डच और फ्यूचर में शैल विल। इन सबके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म काम आ रही है, फर्स्ट फॉर्म काम आ रही है, यही हो रहा है। अब कंटिन्यूअस की अगर बात करें, पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म काम आती है। पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म काम आती है, फोर्थ, यानी फर्स्ट फॉर्म के क्या लगा दे, आईएनजी लगा दे तो कौन सी फॉर्म बनेगी, फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज इक्वल टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी लगा दूं तो भी बात वही है, और केवल फोर्थ फॉर्म लिख दूं तो भी बात वही है। ठीक है, तो यहां कॉन्टिन्यूअस की अगर बात करें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम आती है, वाज वर्ब। प्रेजेंट में कौन सी काम आती है, इजएमआर। फ्यूचर में शैल विल। फ्यूचर में शैल विल, पास्ट में वाज वर्ब, प्रेजेंट में इजएमआर, फ्यूचर में शैल विल। और इन सबके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फोर्थ फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फोर्थ फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, इसके बाद बात करें परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम आती है, हैड। प्रेजेंट में हैज हैव और फ्यूचर में शैल विल हैव। पास्ट परफेक्ट में हैड, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव और फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल हैव। प्लस इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म चल रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि तीनों में एक सेम कॉमन फॉर्म ली गई है, दैट कौन सी है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको एक सीधा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं इस टेंस की बात बाद में करूंगा, अभी इस टेंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी हमको केवल ये तीन चीजें समझनी है। अब मेरे साथ समझिए, हमने अभी भी पढ़ा था कि काम के आधार पर तीन भागों में बांट दिया। कौन कौन से भाग हो गए, फर्स्ट हो गया पास्ट, सेकंड हो गया प्रेजेंट, थर्ड हो गया फ्यूचर। आप चाहो तो प्रेजेंट को पहले लिख सकते हो, चाहो तो बाद में लिख सकते हो, चाहो तो लास्ट में लिख सकते हो, एज योर विश। ठीक है, यहां हमने फर्स्ट पढ़ा पास्ट, सेकंड पढ़ा प्रेजेंट, थर्ड पढ़ा फ्यूचर, कि काम के आधार पर टेंस को कितने भागों में बांट दिया, तीन भागों में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीन भागों में बांट दिया। और समय के आधार पर कितने भागों में बट गया, चार भागों में, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
अब हमें समझना है कि पास्ट इंडेफिनेट क्या होता है। पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है? पास्ट इंडेफिनेट में कार्य अनिश्चित होता है, जो हमने अभी पढ़ा था। अब हेल्पिंग वर्ब एग्जैक्ट समय को बताने का काम करते हैं, तो अब हम हेल्पिंग वर्ब का एक चार्ट, एक बोर्ड पढ़ रहे हैं, एक टेबल हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि भाई पास्ट जो होता है टेंस, जिसमें कार्य अनिश्चित तो हो लेकिन भूतकाल का हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम आती है? डिड काम आती है। कौन सी काम आती है? डिड। प्रेजेंट में डू डज, फ्यूचर में शैल विल, फ्यूचर में शैल विल, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजएमआर, फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल विल बी प्लस बी। ठीक इस तरीके से यहां परफेक्ट में हैड, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव, यहां फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल प्लस हैव। आप ये देखिए इंडेफिनेट में वर्ब की कौन सी फॉर्म काम आ रही है? फर्स्ट फॉर्म। आप देख लीजिए कंटिन्यूअस में कौन सी काम आ रही है? फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आईएनजी लगा के काम आ रही है। और परफेक्ट में कौन सी काम आ रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जानना क्या है? सीखना क्या है? हमें सीखना क्या है? हमें पहचानना क्या है? हमें यह पहचानना है कि भाई हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। वर्ब तो हमें याद हो गई कि वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अगर इंडेफिनेट टेंस बना रहे हैं तो काम अनिश्चित है, तो काम लगातार हो रहा है, रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहे होंगे, रहा होगा, ऐसा कोई काम है तो उसमें फोर्थ फॉर्म लगानी है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएं? तो अगर प्रेजेंट की बात हो रही है, अगर पास्ट की बात हो रही है तो वाज वर लगाएंगे, अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो इजएमआर लगाएंगे, अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो शैल विल प्लस बी लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आ गई, कौन सी वर्ब कहां काम आ रही है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां काम आ रही है आपको समझ में आ गया। प्लस उसके साथ कौन सी वर्ब अरेंज की गई है, कौन सी वर्ब उसके साथ लगाई जा रही है, वो चीज आपको जान लेनी है। तो पास्ट में डिड, प्रेजेंट में डू डज, फ्यूचर में शैल विल, कंटिन्यूअस में वाज वर। इसको भूल जाइए। अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, इसको यहां से खत्म कर देते हैं। अब एक बार इसके बारे में जान लेते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जान लेते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर पास्ट का है तो हैड। देखिए आप, दो चीजें हैं, दो टेंस लिए थे हमने कौन कौन से टेंस लिए थे? दो। एक था हमारा परफेक्ट और प्लस उसमें हमने कौन सा जोड़ा था? कंटिन्यूअस। ठीक है, आपको सिर्फ इतना जानना, परफेक्ट याद है ना आपको परफेक्ट याद है। तो पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम आ रही है? हैड। हमने यहां कौन सी ले ली? हैड। यहां क्या लगाना है हमें? बीन। यहां हमको क्या लगाना है? एक एडवर्ब लगाना है, बीन लगाना है। और वर्ब क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी? फोर्थ फॉर्म। प्रेजेंट में हमने यहां से हैज यहां ले लिया, साथ में बीन लगा दिया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर में देखिए शैल विल यहां से ले लिया, हैव ले लिया वहां से, लेकिन थर्ड फॉर्म की जगह हमने यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक हमने यहां बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो आप देखिए परफेक्ट से हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाया है केवल एक बीन वर्ड लगा के। बाकी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आपको याद है तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपसे थोड़े से डिटेल में बात करता हूं।